व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे वोलेटिलिटी आपको खत्म कर देती है मार्केट में और आपको मार्केट से बाहर फेंक देती है। क्या आप भी परेशान हो जाते हो जब आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा हो जाता है? जब आप भी परेशान हो जाते हो, जब टेंशन हो जाती है आपको, जब भी आपका स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आते हैं ऊपर और नीचे, क्या आप इस फ्लक्चुएशन से या वोलेटिलिटी से परेशान हो? अगर हाँ, तो मेरे हिसाब से आपके लिए स्टॉक मार्केट है नहीं। देखो, अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट का एक धर्म है ऊपर और नीचे जाना। प्रॉपर्टी जब भी आप खरीदते हो ना, उसको आप अगर पता है स्टॉक मार्केट की खासियत क्या है? स्टॉक मार्केट की खासियत ये है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। मतलब कि आप कभी भी स्टॉक मार्केट के आप अपने शेयर्स को बेच के निकल सकते हो जब भी आपकी मर्जी करे। पर यही आपका बहुत बड़ा दोष बन जाती है जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होते हो। क्यों होते हो? क्योंकि जब फ्लक्चुएशंस आते हैं, जब स्टॉक मार्केट गिरता है, तो आपके अंदर कंट्रोल, आपके अंदर जो आपके अंदर हार्मोन्स का जो ऊपर नीचे होता है, वो उसके वजह से आप स्टॉक मार्केट से ज़्यादातर एग्ज़िट कर लेते हो। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में टिक नहीं पाते। एक बार आप ऐसे ही समझो इसको कि अगर आप किसी ज़मीन को लो या किसी अपार्टमेंट को लो, क्या आप उसके रोज़ प्राइसेज़ देखते हो? नहीं देखते। क्या आप रोज़ आके पता करते हो कि इसका प्राइस गिर गया या बढ़ गया? नहीं करते। तो अगर हम स्टॉक मार्केट को वैसे ही ले लें, इनफैक्ट एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे भाई साहब, उन्होंने कहा था कि अब मैंने जब इन्फोसिस के शेयर लिए, उन्होंने जब इन्फोसिस के शेयर लिए। देखो, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट और बहुत सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को इसलिए सुनता हूँ सो दैट कि मेरा कन्विक्शन, मेरे शेयर के ऊपर, मेरे मार्केट के ऊपर कन्विक्शन जो है वो बना रहे। इनफैक्ट अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट हैं, तो आपको भी हमेशा इन बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को सुनते ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कन्विक्शन और आपको एक सुकून मिलता है कि हाँ यार, स्टॉक मार्केट में मैं हूँ तो कोई बात नहीं, मार्केट धीरे-धीरे ग्रो करेगा, मार्केट धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। अभी थोड़ा-सा टेम्परेरी प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर आपने ये सर्वाइव कर लिए, ये टाइम सर्वाइव कर लिए, तो जब आपका मार्केट में बुल रन आएगा, जब मार्केट तेज़ भागेगा, तो आप उसको पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आप नहीं कर पाए वो टाइम, क्या कहते हैं, उस टाइम को सर्वाइव नहीं कर पाए और आपको वो हो गया, क्या कहते हैं, फोमो तो नहीं पर फ़ियर आ गया आपके मन में कि अरे यार, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो पाएगा या मार्केट यहीं रह जाएगा बहुत सालों साल के लिए, या फिर क्रैश आने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, तो आप मार्केट से एग्ज़िट कर जाओगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप उन लोगों को सुनो जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो बहुत सालों से इस मार्केट में है। तो मैं इसलिए सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि रामदेव अग्रवाल, विजय कीडिया, अब जितने भी वेटरन इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पैसा कमाया, 100 हज़ार करोड़ की जर्नी उन्होंने करी है, तो आप उन सबको सुनो और आपको एक बार कन्विक्शन उनसे मिलेगा कि भाई मार्केट में रहने से ही पैसा बनता है। तो मैं आपको बता रहा था एक स्टोरी, एक बड़े इन्वेस्टर की कि इन्फोसिस के उन्होंने शेयर लिए और उस टाइम पे उन्होंने अपने इन्फोसिस शेयर पेपर फॉर्मेट्स में आते थे, तो उन्होंने कहा अपनी बीवी को वो पेपर फॉर्मेट के शेयर दिए और उन्होंने कहा कि अपनी आपने इसको ना तिजोरी में आके रख दो और लॉक लगा दो और इसकी चाबी फेंक देना। उन्होंने कहा क्यों चाबी फेंक देना? उन्होंने पूछा होगा क्यों भाई चाबी क्यों फेंक रहा है? तो उन्होंने कहा कि यार, अगर चाबी नहीं फेंकी इसकी और अगर मुझे पता चला तो मुझे खुजली हो जाएगी। जब जैसे ही मैं इन्फोसिस का प्राइस देखूँगा ऊपर ज़्यादा हो गया या 3 गुना 4 गुना हो गया, तो मैं इसको बेचूँगा और मैं निकल जाऊँगा। मुझे मालूम है कि इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है, मल्टी बैगर हो सकता है, 50-100 गुना पैसा हो सकता है। पर मैं 2-3 जब गुना होगा तो मेरे अंदर वो आ जाएगी, क्या कहते हैं, ग्रीड आ जाएगा कि यार निकल जाते हैं, ऐसा ना हो बाद में कि मैं लूज़ कर दूँ। तो उसकी वजह से मैं इसमें से बाहर हो जाऊँगा और ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। जब भी आप देखोगे कोई शेयर ऊपर भागता है, तो आपको लगता है कि यार इसे बुक कर लिया जाए प्रॉफ़िट, कभी वापस नीचे आ जाए और वो आएगा ही आएगा 100%। बहुत सारे शेयर्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत सारे लोगों की बातें सुनो तो एक विजय कीडिया साहब हैं जिनको मैं अक्सर फ़ॉलो करता हूँ। उनकी हर बात सुनता हूँ क्योंकि बिकॉज़ ऑफ हिज़ ह्यूमिलिटी और ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ हिज़ अंडरस्टैंडिंग। आप देखो कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है साहब, पर भाई साहब उनकी ऑब्जर्वेशन और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही शार्प है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उनकी और वो इतना अवेयर रहते हैं आसपास की चीज़ों के लिए, आसपास के चेंजेस को लेके, वो बहुत ही अमेजिंग है उनका। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हो। अगर आपको थोड़ा-सा कॉमन सेंस है ना, दैट्स व्हाट वॉरेन बफेट इन फैक्ट सेड इन हिज़ इंटरव्यू कि इफ यू आर 12th प्लस और आपके पास थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है, देन यू आर फिट फॉर स्टॉक मार्केट। तो किसी ने बोला कि एमबीए कर लूँ मैं, तो अभी एमबीए कर लूँ फाइनेंस में, तो कह रहा है उसने वो ही मत करना। उसने कहा क्यों? एमबीए क्यों नहीं करना है?
तो वॉरेन बफेट सेड कि क्योंकि फिर आपको होगा पैरालिसिस एनालिसिस, यानी कि आप फिर इतना एनालिसिस करोगे किसी शेयर के ऊपर कि यार इसमें तो ये कमी है, तो आप बहुत अच्छे शेयर्स जो आपको लगेगा पोटेंशियल है, पर उसमें कोई ना कोई कमी ना निकाल ही लोगे। और कमियाँ निकालना बहुत मुश्किल काम है नहीं, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो कमी आपको मिल ही जाएगी। तो वो आप कुछ ना कुछ कमियाँ उसमें निकाल लोगे और उसका उस शेयर्स में अपनी पोजीशन बना नहीं पाओगे, क्योंकि लगेगा आपको ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी तो अगेंस्ट आ सकती है, ये भी हो सकता है। तो आप अल्टीमेटली उस शेयर में पोजीशन नहीं बना पाओगे, और उसको कहते हैं हम एनालिसिस पैरालिसिस, यानी कि एनालिसिस किसी चीज़ को का एनालिसिस करने से हमें हो गया पैरालिसिस एक डिसीजन लेने के लिए। तो अगर आप ऐसे देखो इसको कि वोलैटिलिटी, जो हम जिस टॉपिक से चले थे, वोलैटिलिटी अगर आपको कन्फ्यूज़ करती है, आपको परेशान करती है, मार्केट जब गिरता है, तो आपको सिर्फ़ बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को सुनना है, और उनकी सबकी कहानियाँ ये है कि भाई ये तो होना ही है, ये तो नीचे आना ही है, और उन्होंने कम से कम 5-6 क्रैश देखे हैं, किसी ने 2 क्रैश देखे हैं, किसी 4 क्रैश देखे। मैंने एक क्रैश देखा है कोविड का, जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गई थी और मैं बहुत ज़्यादा स्कैर्ड, आई वाज़ ऑल्सो वेरी स्कैर्ड, और उसके बाद मार्केट रिबाउंड हो गया और सब कुछ बढ़िया हो गया। पर उस टाइम पे तो अनसर्टेनिटी थी, उस टाइम का वक़्त गुज़ारना मुश्किल था। रिसेंटली भी ऐसे ही कुछ वक़्त चल रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, अगर आपके साथ ऐसा आपको एंग्ज़ायटी होती है जब आप स्टॉक मार्केट के अपने पोर्टफ़ोलियो को देखते हो, तो मुझे लगता है कि आपको एक ही काम करना चाहिए, बाय एंड फॉरगेट। एक ये बहुत अच्छा रूल है, बाय एंड फॉरगेट, और जब आप बाय और फॉरगेट कर देते हो, तो वो आप स्टॉक मार्केट से में तो इन्वेस्टेड होते हो, पर अपने दिमाग से आप उसको हटा चुके होते हो। तो दिमाग से हटाने से आपको फ़ायदा ये होता है कि अब आप उसी को नहीं देखते रह रहे बैठे-बैठे कि कब होगा, कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब मेरी बारी आएगी। आप अपने काम में लग जाते हो, आप अपने बिज़ी हो जाते हो, और फिर मार्केट देर सवेर रिकवर हो जाता है, तो आपका जब वापस आता है, तो वापस आपको अच्छा पोर्टफ़ोलियो दिख रहा होता है, आपका पोर्टफ़ोलियो ऊपर भागता हुआ दिख रहा होता है। और दूसरी बात ये भी कि हर स्टॉक का ये धर्म है कि वो ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे से ऊपर आएगा। जब ऊपर जाएगा डबल ट्रिपल आपका प्राइस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं मेरे मेरे पास, जो मेरे पास बहुत कम क्वांटिटी में है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मेरे पास हैं, 50 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स हैं किसी कंपनी के, और वो ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना हो चुके हैं 2020 से। तो 3 गुना 4 गुना हो गया, पर मुझे इस बात का दुःख है कि मैंने इतना कम क्यों लिया? शायद मैं ज़्यादा ले लेता। पर अगर ज़्यादा ले लेता और उस टाइम पे वो मार्केट गिर जाता, तो मुझे इस बात का दुःख होता कि यार ये तो मैंने इतना ज़्यादा क्यों ले लिया? तो ये जो असमंजस है कि कितना ज़्यादा लेना है और कितना नहीं लेना है, ये हमेशा रहेगा, और इसके लिए सोचना भी मेरे हिसाब से बेकार है, क्योंकि यू हैव टू टेक अ वन डिसीजन वन टाइम, एट अ लाइक समवेयर। तो आप, इससे अच्छा ये है कि डिसीजन ही ना लो, इतना एनालिसिस पैरालिसिस में घुस जाओ मेरे हिसाब से। उससे अच्छा ये है कि आप डिसीजन लो, एनालिसिस करो अपना बेसिक, और थोड़ा-सा अवेयर हो के हैव अ बिग कन्विक्शन कि हाँ यार, इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे और हम उसमें बने रहेंगे लंबे समय के लिए। तो आप उसमें जब इन्वेस्ट करते हो, तो अब वोलैटिलिटी आने वाली है, वेलकम द वोलैटिलिटी। तो आपके पास अगर कैश में बैठे हो आप, तो वोलैटिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हो। जब बहुत मार्केट नीचे जाता है, तो आप उसको एवरेज कर सकते हो प्राइस को। अब एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि एवरेज कब करें, कितना गिरे तो एवरेज करें, नोबडी नोज़। इसका भी एक प्रॉब्लम है कि किसी को नहीं पता। रामदेव अग्रवाल, एक जो मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज़ के चेयरमैन है, वो भी ये बात बड़ा अच्छा बोलते हैं कि पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया जर्नी 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद वो 3 करोड़ हो गई। ऐसा कुछ हुआ, फिर 10 से 100 हुआ, 100 के बाद जो घटा तो 50 आ गया, 30 आ गया था। तो अब आप सोचो कि वो भी हो सकता है यार 100 करोड़ पे बेच दिया होता, 30 करोड़ पे वापस ले लिया होता। पर वो भी नहीं कर पाया टाइम, और मैंने कहा ये बेवकूफ़ी है करना। ये तो सोचो ना कि मैंने तो 1 करोड़ से स्टार्ट की थी, 30 करोड़ पे तो खड़ा हुआ आज भी, तो उससे तो प्रॉफ़िट में ही हूँ। तो अगर आप ऐसे सोचोगे, तो आप लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में बने रहोगे, और जो वोलैटिलिटी है, उसको आपको, अगर ये कैश है तो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और अगर कैश नहीं है, तो आपको सिर्फ़ बैठना है, सिट टाइट एंड लुक एट द प्ले। ये दुनिया जो है एक तरीके से क्या है, एक स्टेज है, जहाँ हर आदमी ड्रामा कर रहा है, हर आदमी एक मतलब ड्रामा ही है एक तरीके से, हर आदमी नाट्य कर रहा है, नृत्य कर रहा है। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये नृत्य ही है, हर आदमी अपना एक रोल प्ले कर रहा है, आफ्टर अ व्हाइल यू विल ऑल गो। तो हमें तो वापस एक दिन जाना ही जाना है। तो आप यू लुक एट इट लाइक अ स्पेक्टेटर। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि मैं कभी-कभी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बॉदर होता हूँ, मेबी वोलैटिलिटी हो, या कोई भी इंसान भी हो सकता है आपको आपकी लाइफ़ में, या दोस्त। तो उससे अगर आप परेशान हो जाते हो, तो आप एक बार ये सोच लो कि आप मर गए हो, और अब आप दूर खड़े होके देख रहे हो उस चीज़ों को।
तो अब आप जब मर गए हो ना, तो अब सिचुएशन से अब आप ये फ़ील करते हो कि आप मर गए हो, तो उस सिचुएशन से आप आपको डिसोसिएट कर लेते हो। जब आप अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हो, आप दूर से खड़े होके देख रहे हो, तब आपको बुरा नहीं लगता। अब आप उसको सिर्फ़ ऐसे देख रहे हो इमोशनलेस, क्योंकि आप तो मर ही चुके हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे आपको अब दर्द नहीं होता, अब आपको बुरा नहीं लगता, अब आपको एंग्ज़ायटी नहीं होती उस चीज़ को लेके। तो अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट को भी अगर आप ऐसे इमोशनलेस होके ये समझ लो कि मर गए हो, अगर आप ऐसा नहीं सोचना चाहते तो लुक एट इट लाइक अ ड्रामा कि मार्केट नीचे गिर रहा है, क्रैश हो रहा है और आप एक स्क्रीन पे देख रहे हो एक पिक्चर जिसमें मार्केट नीचे हो रहा है, पर आप उसका पार्ट नहीं हो। तो आप अगर ऐसे देखोगे और ऐसे स्क्रीन एकदम मूवी की तरह इसको हैंडल करोगे, इट्स अ मूवी। नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। मूवी है यार, दैट्स नॉट योर लाइफ। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो आप बोलोगे देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ आपको एंग्ज़ायटी होती है, उसको आप बहुत ही अच्छा रिकवर कर सकते हो। इनफैक्ट ये जिन लोगों को एंग्ज़ायटी होती है या सबकॉन्शियस माइंड के इश्यूज़ हैं, उनके लिए ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी कहते हैं इसको, उसके उसमें ये टेक्नीक है जहाँ आपको एक फ़ोटो आपको इमेजिन करना है टीवी की स्क्रीन और देखना है कि जो भी परेशानी आ रही है आपको वो टीवी की स्क्रीन पे देख रहे हो, तो वो आपके साथ नहीं हो रहा और फिर आप टीवी की रिमोट बंद कर देते हो। तो ऐसे इमेजिन करना है आपको, तो आप उससे क्या करते हो कि आप अपने आप को डिसोसिएट कर देते हो अपने आप को। तो ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे हो रहा है, आपने स्क्रीन बंद कर दिया, आप उसका पार्ट नहीं हो। तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्नीक है एक, जिससे आप अपनी एंग्ज़ायटी और वोलेटिलिटी को खराब कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। और सारे इन्वेस्टर्स को अगर आप सुनोगे तो सब बोलेंगे कि भाई मार्केट तो 50 का 100 होगा, 100 से फिर 60 होगा। तो ये तो होना ही होना है, पर आपको अगर बने रहोगे तो वापस वो 60 से होके फिर इस बार 50-100 की जगह 120 हो जाएगा। तो मार्केट का धर्म है ऐसे करना, और अगर आप स्टॉक मार्केट की एंग्ज़ायटी से बचना चाहते हो तो आपको एक ही काम करना है, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को सुनना है, पोर्टफोलियो को उस टाइम पे कम देखना है और कन्विक्शन के साथ बने रहना है। So that's it for this video. I hope ये वीडियो आपको मजा देगा। If yes, like, share and subscribe. I will see you in the next video.